या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। दुर्गा जी अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। आइए इनका मूल मंत्र जान लेते हैं। इनका मूल मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आइए अब माता शैलपुत्री के इस मूल मंत्र का भावार्थ भी समझ लेते हैं। वंदे वांछित लाभाय, इसका मतलब मन चाहे लाभ प्राप्त करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं। चंद्र अर्धकृत शेखराम अर्थात आधा चंद्रमा सर के शिखर पर है। वृषारूढ़ाम अर्थात माता बैल पर आरूढ़ है। शूलधराम अर्थात त्रिशूल धारण करने वाली शैलपुत्री यशस्विनी हो। अब हम माता शैलपुत्री के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। दैवीय प्रसंग। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, परंतु उन्हें नहीं किया गया है। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे और भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और यज्ञ में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर शंकर भगवान ने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र के साथ हजारों गणों को दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इन्हीं शैलपुत्री माता ने कठोर तपस्या से शिवजी से विवाह किया और शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इस दैवी कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। आशा करती हूँ आपको माता शैलपुत्री का यह प्रसंग पसंद आया होगा। कल मैं माता दुर्गा के दूसरे रूप का वर्णन प्रस्तुत करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।